तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर पहला रहेगा, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन देखिए कह रहा है 140 और निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में करना है। कुछ आपको करना नहीं है, सिंपली 140 को कहीं पे लिख लेना है मेरे प्यारे बच्चों। और ये एकदम आसान तरीके से मैं बताऊंगा क्वेश्चन को। और 2 से कटा दो, तो 2 से कटाओगे तो 2 7 14, 0 उतर जाएगा। फिर 2 से कटाओगे तो 2 3 6 और 2 5 10, ठीक है ना। और फिर 3 से कटा दो तो 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, ठीक है ना। 3 कम नहीं कटेगा, 7 से कटा दो, 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 5 35 और 5 से कटा दो, खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है कि ये कहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, तो 140 है उसको लिख लो और उसके बाद लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणते 5, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है कि 140 बराबर, अब देखिए ये 2 कितने बार है, 2 बार है ना। तो एक ही 2 लिख के उसके कपड़ा पर 2 घात लिख देंगे और गुणते 7 और गुणते 5। ये आपके क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो गया। अब देखो 2 लाइन में आंसर मैं बताया हूं, अब इससे भी आसान चाहोगे तो कोई नहीं बताएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको पूरा वीडियो को अंत तक देखना है। मैं प्रश्नावली 1.2 पढ़ाऊंगा और आप अगर प्रश्नावली 1.1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे आपको मैं लिंक दे दिया हूं। पीछे का जितने भी वीडियो स्टार्टिंग से मैं बताया हूं सब आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहां पे हम ना एकदम 2025 की तैयारी रगड़ के करवाऊंगा। अगर आप फ्री में पढ़ा ही रहा हूं, अगर आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 9 से अभी 10 में आए हो तो ठीक है ना, या फिर आप 10 में आ गए हो किसी भी कहीं पर भी, तो ये मतलब पूरा वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये जो दूसरा नंबर पे क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 156 है और तीसरा नंबर पे 3825 है और चौथा नंबर पे क्या है आपका 5005 है। और इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे 100 क्या है 56 बराबर लिख लेंगे। अब देखो कहीं पर भी साइड में 156 का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, ठीक है। तो 2 से कटाओगे, 2 7 14 होगा, फिर 1 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटाओगे, 2 3 का 6 होगा, 2 9 18। अब तो ये 3 से पक्का कटेगा, तो 3 कम्मा 3 हो जाएगा और 3 तिली के 9। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 13 से कट जाएगा एक बार में, ठीक है ना। तो जो ये गुणनखंड आता है ना, इसी को बस इसके आगे लिख देते हैं। कैसे 2, ठीक है ना। यहाँ पे हल वल लिख लेना तुम लोग, ठीक है ना। ये नहीं लिखोगे तभी दिक्कत होगा। 2 गुणते 2 गुणते फिर क्या 3 है और गुणते फिर क्या है 13 है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपका आंसर कैसे आएगा, देखो गलती वहीं पे लड़का कर देता है ना। यहाँ पे 2 बार है ना, तो एक ही 2 लिख कर, ठीक है ना, एक ही 2 लिख कर ओके कपार पे 2 घात लिख दो और गुणते क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप कितना है 3 है और यहाँ पे क्या है 13 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो 3825 वाला, ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लिख लेना है सिंपली ऐसे हल लिखकर, ठीक है ना। मैं सोचा हूँ कि एक ही में सब बना देता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे क्या 3825, ठीक है ना, और बराबर लिख लोगे। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप 3825 को आप क्या करोगे अभाज्य गुणनखंड करोगे, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड अगर नहीं करने आएगा तो आप बोलना, कमेंट करना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3825 देखिए पहले ही 3 है तो हमको लगता है 3 से ही कटेगा, तो 3 से कटाएंगे तो 3 कम्मा 3, फिर यहाँ पे 3 दूना के 6, अभी 2 बचेगा तो क्या देगा, तो 22 हो जाएगा। 3 7 21, 3 5 15, ठीक है ना। अब देखिए फिर यहाँ से 3 से 3 चौको 12, 3 दूना के 6 और 3 5 15। अब ये 5 से कटाओ दो, 5 से कट जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से कटा दो तो 5 कम्मा 5 हो जाएगा और 3 बचेगा, इसको देगा 35, तो 5 7 35। फिर देखो 17 से ये खत्म हो जाएगा। तो ये जो अभाज्य मतलब ये जो है ना, इसी को यहाँ पे लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या है 3 लिख लोगे और यहाँ पे फिर 3 लिख लोगे, फिर यहाँ पे क्या लिख लोगे 5 लिख लोगे और फिर यहाँ पे क्या लिख लोगे 5 लिख लोगे और फिर यहाँ पे क्या लिख लोगे 17 लिख दोगे। अब आंसर कैसे आओगा, मतलब आएगा, सॉरी कैसे आंसर आएगा,
देखो अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो हम लोग कर ही दिए हैं, लेकिन एक काम यहाँ पे करना होगा कि यहाँ पे 3 2 बार है ना, तो एगो 3 लिख के ओके कपार पर 2 गो मतलब घात लिखना होगा। फिर यहाँ पे 1 2 देखो 5 2 गो है तो यहाँ पे 2 लिख देना है, और फिर क्या लिख दोगे 17। तो इस तरह से कर दोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जबरदस्त तरीके से मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे हल, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है ना, और बराबर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी वैसे ही कटाएंगे, जैसे देखिए 5 0 0 5 लिख के और ऐसे करके, और इसका भी हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरा अंत तक अगर आप वीडियो को देखते हो, कोई भी वीडियो मेरा हो और पूरा अंत तक देखते हो, तो मैं आपको सिखा दूंगा ना कि मैथ क्या होता है, ठीक है ना। एकदम जीरो लेवल से मैथ सिखा दूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और कहीं पर कि किसी भी क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कुछ लोगों के स्कूल में तो एनसीईआरटी चल रहा होगा, कुछ लोगों में डॉक्टर मनोहरी जी का चलता होगा, तो अगर कहोगे तो मैं उनकी भी बुक को पढ़ा दूंगा, अगर कमेंट करोगे तो, ठीक है। अब इसको हम लोग ना कटाते हैं 5 से, ठीक है ना। तो 5 कम्मा 5 0 0 फिर 5 कम्मा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब 7 से कटा देंगे। किससे कटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 7 से। तो 7 से कटाओगे तो 7 कम्मा 7 तो 3 बचेगा, इसको दे देगा 30 हो जाएगा ना। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बचेगा तो 7 तीली के 21 होगा, ठीक है ना। 7 तीली के 21 हो जाएगा। अब देखिए इसको किससे कटाओगे तो 11 से कटा दोगे, ठीक है ना। तो 11 से कटाओगे तो 11 एकम्मा 11, तो अभी इसमें से 3 बचेगा, ठीक है ना। वो 3 बगल वाले को दे दोगे तो 33, तो 11 3 33, अब फिर 13 से कटा दोगे, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 गुणते 7 गुणते 11 और गुणते क्या 13, ठीक है। बस इतना ही, क्योंकि ये 2 बार है नहीं, तो बस यहीं पे इसका क्या कर लोगे आप आंसर कर लोगे, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए इसका पहले क्वेश्चन का अभी एक क्वेश्चन और बच रहा है, जो कि अभी मैं बता दे रहा हूँ, है ना। पहला का 5वां है मेरे प्यारे बच्चों। इसको क्या करोगे कि यहाँ पे आप लिखोगे प्यार से हल लिखोगे, ठीक है ना। और उसके बाद लिखोगे 7 4 2 9 और बराबर कर लोगे। अब देखो 7 4 2 9 को आपके करना है कि आपको इसको कटाना है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे कि इसको सबसे पहला काम, ठीक है ना, इसको सबसे पहला काम किससे कटाओगे? 17 से कटाओगे, ठीक है। तो क्योंकि देखो ये 2 4 3 5 से कटने वाला ही नहीं है, तो 17 से इसको कटाओगे। तो देखो 17 से कटाओ तो 17 एकम्मा 17, 17 दूना के 34, 17 53, 17 चौको 68, 17 5 85 हो जाएगा। तो 17 चौको 68, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों 74 में से 68 घटा दो, नहीं घटेगा हासिल में आएंगे 14, 8 9 10 11 12 13 14, 8 6 14, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिल जाएगा 6, और वो 6 इसको दे देगा 62 हो जाएगा। तो 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68, ज़्यादा हो जाएगा 17 3 51, ठीक है ना। तो अब मेरे प्यारे दोस्त 62 में से अब 51 को घटा दो, 1 होगा और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9 है, तो 119। तो 17 का कितना बार करोगे तो 119 हो जाएगा। तो 17 7, ठीक है ना, 17 7 119, देखो गुणा कर लो, 7 7 49 और 7 कम्मा 7 4 11, हाँ कितना बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको किससे कटाएंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो अब ये 19 से कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप कटा के देख लेना, मैं कई साल से कटा रहा हूँ तो मेरे को मालूम है। अब देखो 19 को 19, 19 दूनी 38, ठीक है ना, 19 दूनी 38, तो कितना बचा? 39 40 41 42 43, 5 बचा, तो 5 इसको दे देगा 57 हो जाएगा। तो 19 3 57 और फिर 23 से कटा दोगे, खत्म हो जाएगा। बस इसी को आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा और गुणते 19 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 23 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका भी अभाज्य गुणनखंड का जो सिस्टम था मेरे प्यारे बच्चों खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट वीडियो
होगा उसमें मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, इसी प्रश्नावली का, प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन इस प्रश्नावली में नहीं बताऊंगा, इसके अगली प्रश्नावली में बताऊंगा, मतलब इसके अगली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि आप लोग ज़्यादा वीडियो को देख नहीं रहे हो, अगर आप कमेंट करते हो कि सर बनाइए वीडियो तो बनाऊंगा, वरना मैं इसको बंद भी कर दूंगा इस चैनल को, ठीक है। क्योंकि आप लोग प्यार सपोर्ट नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, ज़्यादा लोग देख नहीं रहे हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।